नमस्कार बच्चों, मैं आचार्य कमलेश पाठक आज फिर से उसी श्रृंखला में आपके यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। सभी बच्चों को धन्यवाद। बच्चों, फिर वही लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन आपके सामने जो मध्यम पुरुष बहुवचन लोट लकार आज्ञार्थक आज्ञा सूचक। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन माने तुम। अब उसमें जो दो वचन है तो वो तुम दोनों के लिए जो आज्ञा दी जा रही है, जो आज्ञा सूचक जो वाक्य है, तो वो दो व्यक्ति के लिए है। तुम मध्यम पुरुष, तो तुम माने तुम दो, जो भी करता है वो तुम दो दोनों के लिए है। तो इसमें समझना क्या है कि मान लीजिए जैसे मध्यम पुरुष दो वचन है तो कर्ता तो सभी को मालूम ही होगा, युवा तुम दोनों, और तम ये क्रिया प्रत्यय है। तो क्रिया प्रत्यय का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिया प्रत्यय का मतलब ये होता है कि किसी भी धातु के अंत में, तो जितनी भी धातुएं आपको मालूम है उसके अंत में क्रिया प्रत्यय को जोड़ने से लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष दो वचन का वह क्रिया धातु रूप बन करके तैयार हो जाता है। तो जब ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी, जैसे खटाक से अगर कोई बात तुम्हारे सामने आया तो उसको पहले ये देख लो कि इसमें करता है क्या। पहले लकार देख लो, मान लीजिए लोट लकार है। लोट लकार का मतलब क्या है, इसमें क्या है, इसका औचित्य क्या है? तो बोले इसका मतलब ये है कि इसमें आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को आज्ञा देता है, फलाना काम कर लो या पढ़ो या लिखो, माने आज्ञा। ठीक, जब ये चीज समझ में आ जाएगी फिर उसमें ये देख लो कर्ता का पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। मान लीजिए मध्यम पुरुष, ठीक, मध्यम पुरुष पता चल गया। अब मध्यम पुरुष में वचन कौन सा है, तो मध्यम पुरुष दो वचन है, ठीक है। तो मध्यम पुरुष दो वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष दो वचन की होगी। अब क्रिया आप वहां पर स्थापित तभी कर सकते हो जब क्रिया प्रत्यय आपको मालूम होना चाहिए, और जब क्रिया प्रत्यय यदि मालूम है तो फिर ये देख लो, जैसे पढ़ो तो पठ दात, लिखो तो लिख दात, दौड़ो तो धाव दात, खाओ तो खाद दात, पियो तो पिब दात, जाओ गच्छ दात। ऐसे किसी भी धातु में जितनी धातुएं याद होंगी उसी धातु के अंत में जब हम तम को जोड़ देंगे तो है मध्यम पुरुष, माने लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष दो वचन का क्रिया धातु रूप बन करके तैयार हो जाएगा। तो हमें सबसे सरल एक आइडिया मिल जाएगा और हम उस वाक्य को सरल से उसे पूर्ण कर सकते हैं, माने अनुवाद कर सकते हैं। जब हिंदी बात की, अभी आपके सामने ये सब हिंदी में लिखे हुए हैं, अब हम इसे आपके सामने संस्कृत में अनुवाद करेंगे। अनुवाद का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे वाद शब्द है, वाद, ठीक। अब इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है इसमें वाद शब्द में, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। अनुवाद माने एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन, और ये उपसर्ग हमेशा शब्द या धातु के आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे तुम दोनों पढ़ो, ये आज्ञा दी है तुम दोनों पढ़ो, तो यहाँ पठ धातु है। अब मान लीजिए इसमें आ जाएगा जो करता है तुम दोनों का युवाम, क्या है, युवाम।
पढ़ो माने पठ धातु, तो यहाँ हो जाएगा पठतम। ठीक, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तुम दोनों प्रतिदिन पढ़ो, तो यहाँ हो जाएगा युवाम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम पठतम, पठतम। ठीक, युवाम प्रतिदिनम पठतम, तुम दोनों प्रतिदिन पढ़ो। अब तुम दोनों कहते हैं, बोले कि तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ हो जाएगा युवाम, युवाम पुस्तक की हो जाएगी पुस्तकम, क्या हो जाएगी पुस्तकम, पठतम, पठतम, युवाम पुस्तकम पठतम, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। तुम दोनों गांव जाओ, यहाँ पर युवाम, युवाम गांव की हो जाएगी ग्रामम, ग्रामम गच्छतम, गच्छतम, युवाम ग्रामम गच्छतम, तुम दोनों गांव जाओ। तुम दोनों बाजार जाओ, तो यहाँ हो जाएगी युवाम, बाजार की हो जाएगी आपड़म, आपड़म गच्छतम, गच्छतम। ठीक, तुम दोनों बाजार जाओ, युवाम आपड़म गच्छतम, तुम दोनों मंदिर जाओ, मंदिर के लिए आज्ञा है, तो यहाँ हो जाएगा युवाम मंदिरम, गच्छतम, गच्छतम। ठीक है, तुम दोनों विद्यालय जाओ, यहाँ विद्यालय के लिए है, तो यहाँ हो जाएगा युवाम विद्यालयम, विद्यालयम गच्छतम, यहाँ हो जाएगा गच्छतम। ठीक, तुम दोनों भीख मांगो, भीख मांगने के लिए जो आज्ञा दी है, तो यहाँ हो जाएगा युवाम, ये मान लीजिए कर्ता हो गया तुम दोनों, मध्यम पुरुष एक वचन, और भीख की हो जाएगी भिक्षाम, भिक्षाम। और मांगने की है याच, याच माने मांगना, तो यहाँ हो जाएगा याचतम, क्या हो जाएगा याचतम। युवाम भिक्षाम याचतम, तुम दोनों प्रतिदिन दौड़ो। ठीक है, अब इसमें दौड़ने की आज्ञा है, तो यहाँ हो जाएगी युवाम प्रतिदिनम, प्रतिदिनम धावतम, धाव धातु है, तो यहाँ हो जाएगी धावतम। ठीक, अब अंतिम वाक्य में लिखा है तुम दोनों पत्र लिखो, तो यहाँ युवाम, तुम दोनों का युवाम पत्रम लिखितम, लिखितम।
लिखितम, ठीक है ना। तो युवाम पत्रम लिखितम, यहाँ लिखितम, तुम दोनों पत्र लिखो। अब जो आपके सामने ये लोट लकार, आज्ञार्थक, मध्यम पुरुष, दो वचन और ये उदाहरण के लिए जो वाक्य लिखे हुए थे उनको बड़े ही सरल से इनको पूरा कर दिया। माने ये वाक्य पूर्ण हो गए। तुम दोनों पढ़ो युवाम पठतम, तुम दोनों प्रतिदिन पढ़ो युवाम प्रतिदिनम पठतम, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो युवाम पुस्तकम पठतम, तुम दोनों गांव जाओ युवाम ग्रामम गच्छतम, तुम दोनों बाजार जाओ युवाम आश्रम गच्छतम, तुम दोनों मंदिर जाओ युवाम मंदिरम गच्छतम, तुम दोनों विद्यालय जाओ युवाम विद्यालयम गच्छतम, तुम दोनों भीख मांगो युवाम भिक्षाम याचतम, तुम दोनों प्रतिदिन दौड़ो युवाम प्रतिदिनम धावतम, तुम दोनों पत्र लिखो युवाम पत्रम लिखतम। तो केवल कहने का तात्पर्य है कि इनका अभ्यास करना परम आवश्यक है। अभ्यास जब हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी, प्रत्यय भी हमें याद रहेगा, कर्तव्य भी याद रहेगा, धातुएं भी याद रहेंगी, लकार भी याद रहेगा, काल भी याद रहेगा। इसलिए एक ही माने मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष दो वचन, तो ये जितने भी वाक्य हैं मध्यम पुरुष दो वचन है। जो काल है मान लीजिए जो लकार चल रही है, लोट लकार चल रही है, ताकि पहले हम सिर्फ पहले एक वस्तु मान एक वाक्य को, एक ही वचन को और एक पुरुष को समझते चलें, और इसी क्रम से जब हम समझते चलेंगे तो सारी चीज़ें हमारी समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद में आगे आपका एक जो मैन लकारों में 5 लकारों में से एक विधिलिंग लकार अभी बाकी है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए, तुम्हें गाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो ये चाहिए के अर्थ में ये जो 5 लकारें आपकी हैं, लट लकार वर्तमान काल और लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल और दृढ़ लकार भविष्यकाल और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, उसको भी हम आपके सामने आगे पेश करूँगा आपके YouTube चैनल पर। तो सभी बच्चों मेरा कहना है कि आप लोग बड़े ही तन मन से इन चीज़ों का अभ्यास करते रहिएगा, नित्य अभ्यास करिए, YouTube चैनल को लाइक करिए। सभी बच्चों को धन्यवाद।